रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के देव पंचायत के अवदानी बिगहा गांव की स्थिति काफी दयनीय है, जहां आजादी के बाद अब तक गांव वालों को पक्की सड़क, नाली, गली नसीब नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक संजय यादव अपने क्षेत्र में लाख दावे कर ले कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हर गांव तक पक्की सड़क व नली गली पहुंचा दी गई है, लेकिन विधायक का यह दावा कोरा कागज साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले काराकाट विधानसभा राजद विधायक संजय यादव ने चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को लुभाने के लिए कई गांवों का दौरा किया और कई सड़कों का शिलान्यास किया, पर आज तक अवदानी बिगहा गांव में ना तो पीसीसी सड़क बनवाया और ना ही नली गली का निर्माण हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए ये नाली, ये कैसे बह करके पानी सारा का सारा बाहर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए, इधर इधर पूरा ये नाली देख लीजिए। यहाँ से लेकर के सीधे चले जाइए, आपको ऐसा ही ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ढंग से कोई भी नाली नहीं है, सारा ओपन नाली है, कोई भी बंद भी नहीं है। यहाँ से अगर कोई भी डिजीज फैलता है देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओके, हमें नहीं पता कौन हमारा मुखिया है, कौन हमारा विधायक है, हमें बस अपने डेवलपमेंट से मतलब है। अगर आप डेवलप नहीं करते हैं तो हमें, आप कौन सा सरकार है उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे मुखिया है, हमारे विधायक है या फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप ध्यान दीजिए हमारे ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नली की हालत ऐसी है, यहाँ से अगर मलेरिया या फिर किसी तरीके का डिजीज हो सकता है, राइट? तो अगर होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु विल डाई? ऑब्वियसली वी ऑल आर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, राइट? कम टू दिस, सी दिस वन। ये यहाँ से वहां तक पानी लगा हुआ है पूरा। यहाँ पे भी कोई भी डेवलपमेंट का नाम नहीं है। कुछ भी होता, मिट्टी तक गिराने का कोई भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो भी लीडर्स है वो सभी देखने तक भी नहीं आते हैं क्या हो रहा है। बस वोट के टाइम पे 2 महीना होना है, आ जाना है और बस हाथ जोड़ के वोट दे दीजिए बोल के चल जाना है, लेकिन डेवलपमेंट से घंटा मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कवर्ड वायर नहीं है, सारा का सारा ये ऐसे ही वायर लगाया हुआ है अनकवर्ड। अगर कोई भी बच्चा, आप जस्ट इमेजिन, कोई भी बच्चा जाता है उस वायर टूट के भी नीचे गिर जाता है, then who will die? Our government should think about this first. सारी चीजें यहाँ पे कोई भी स्टेबल चीजें नहीं है। आप रोड पे भी चले जाइए, शुरू से लेके अंत तक नाला तक नहीं है। हमारा ट्रांसफार्मर तक घटिया है, उसको भी देखना नहीं है। ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, इतने सारे हैं, वहां पे सारे के सारे तार अगर गिर जाते हैं, किसी भी बच्चे पे पड़ जाता है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? आई मीन क्या होगा उसके साथ, आप सोच सकते हैं। क्या इस बार आप अपने जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आपकी क्या मुद्दा रहेगी? Obviously, development. What should be? As a public, we only want our development. That's it. We don't want anything else. Okay? अगर आप नेता कोई भी हो, कोई भी बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी मुखिया बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट। अगर आप आके हमारे एरिया में डेवलपमेंट कराते हैं, हम लोग आपको वोट देंगे, ओबियसली बात है। लेकिन अगर नहीं कराएंगे आप वोट, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग आपको वोट दे देंगे, देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट। क्या इस बार आप चुनाव में वोट मत अपना देने का बट किसको दे, वही तो क्वेश्चन है। द बिग क्वेश्चन इज टू whom we will choose. The thing is, like, हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है, तो उसका डेवलपमेंट आप देख रहे हैं 5 साल के लिए। यानी कि आपके दिमाग में अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है कि जो आपके विकास को लेकर के आप वोट उसको देना चाहती हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। जिस पे भरोसा किया था हमने, उन्होंने तो 5 साल में कुछ नहीं किया। अब जो आने वाले हैं अभी इस इलेक्शन में, हमारे सच में हमारे सामने में कोई इमेज नहीं है कि कौन करेगा हमारे लिए डेवलपमेंट, बिकॉज हमने जिसको चुना उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो अब हम लोग किसको चुने? तो अब बस यही है, इलेक्शन से पहले देखते हैं कौन आकर के विकास कहाँ पे क्या करता है। बस सिंपल सा इस गांव का एक ही फॉर्मूला है, आओगे, विकास करोगे, वोट मिलेगा, 100% मिलेगा। विकास नहीं करोगे, हम 0 वोट पे रहेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, बट घंटा वोट देने नहीं जाएंगे ऐसे फालतू में। सो दिस इज ओनली द थिंग दैट वी आर फॉलोइंग इन दिस विलेज। आपका नाम क्या है? माई नेम इज नीतिश। आपका ये कौन सा गांव है? जानवी का गांव है। किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये काराकाट विधानसभा है ना, काराकाट विधानसभा क्षेत्र। क्या वर्तमान के जो विधायक संजय यादव हैं, आपके गांव के लिए क्या विकास किए हैं? अभी हमारे गांव के लिए कुछ विकास नहीं किए हैं, और ये देख रहे हैं नली गली का समस्या है और पानी जमा हुआ है, इससे महामारी हो सकता है। और अभी मतलब कोरोना चलिए रहा है, तो अभी इसको बहुत मतलब यथाशीघ्र जितना जल्दी पूरा हो जाएगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है, हम लोग का स्वास्थ्य के लिए।
इस बार आपका हमारा मुद्दा यही रहेगा, गांव के लिए नली, ये रहेगा नली गली का जो बनाएगा उसको वोट देंगे। पूरा गांव का मतलब पक्कीकरण कर देगा उसको वोट देंगे। आप कैसे नेता को चुनना चाहते हैं? वही जो काम करेगा वो उसी को ना चुनेंगे, और किसको चुनेंगे? आपकी जो वर्तमान मुखिया है, आप गांव के लिए क्या किए हैं? वर्तमान मुखिया गांव के लिए तो अभी कुछ काम नहीं किया, बस खाली प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस को ब्रेक किया है, पूरा फॉल्स प्रॉमिस किया है। अच्छा, आपके गांव में नल जल योजना के तहत क्या पानी मिलता है? नहीं, पानी नहीं मिलता है, अभी काम प्रोग्रेस पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, अवधानी बिघा। क्या समस्या है? सर गांव में तो पूरा समस्या ही समस्या है। आज़ादी के 73 साल हो गया ना, यहाँ विधायक कभी आता है ना कभी सांसद जी आए हैं, और हमारे मुखिया को भी लगातार 20 साल हो गया यहाँ से। पहले भी यहाँ 2004 से 2009 तक रह चुके हैं, उसके बाद 2016 तक रहे, फिर 19 तक, फिर अभी 21 में उनका चुनाव होने वाला है। यहाँ जीरो बराबर काम हुआ है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, या फिर सांसद जी हो। जो जीतने के पहले आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, उसके बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। चाहे मुखिया जी हो या फिर विधायक जी हो, सबका एक ही कहना है। और खासकर जो विधायक हैं अभी वर्तमान विधायक संजय यादव जी, इनका तो हमारे गांव में ना चुनाव से पहले कभी आगमन हुआ। चुनाव के पहले आए थे वोट के लिए कि हमको वोट दीजिए, हम महागठबंधन के आपके काराकाट से विधायक के प्रत्याशी हैं। वोट दिया गया उनको भी। हम लोग किसी भी पार्टी और किसी भी जात पात पे वोट कभी नहीं किए हैं, चाहे हम लोग राजपूत हो जादव हो, कभी ऐसा नहीं समझे हैं। लेकिन उनके मन में हमेशा ऐसा जादवपंथी और मतलब ये सब सांप्रदायिक बात रहती है। वो यहीं बगल में आते हैं, जो देखिए हमारे बगल में 65 टोला है यादव का, यहाँ 20-25 घर यादव है, हम लोग 70-80 घर राजपूत हैं यहाँ पे। लेकिन वो कभी अपने मन से हम लोग रुकाने भी गए, कभी उनका गाड़ी तक आज तक नहीं रुका है यहाँ पे। यहाँ पे आए, बहुत सारा काम भी दिए। यहाँ आपके सामने एक जो मतलब मुश्किल से 10 या 12 लोगों का यहाँ पे आगमन होता है, 2, 4 ही 5 घर है यहाँ पे। OPCC का काम शायद वो शिलान्यास किए हैं या नहीं, वो ढंग से नहीं पता है, लेकिन पता चला कि एक दिन आए थे यहाँ, वो कुछ किए हैं। लेकिन जीतने के बाद यहाँ तो एक दिन क्या, 1 घंटा के लिए भी किसी से नहीं संपर्क में आए होंगे। इतना भारी महामारी हुआ कोरोना, उसमें ना विधायक कभी पूछने आया ना मुखिया कभी आए। मुखिया जी काफी दिन बाद पता चला कि वो जो कोरोना का असर खत्म हुआ तो वो शायद मास्क वास्क कुछ भिजवाए थे, साबुन उबुन, लेकिन उससे लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा, या फिर जो मेन समस्या है आने जाने का, उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। उनका हमेशा वादा रहता है कि हम अगला हमको फिर मौका दीजिए, हम जरूर कराएंगे। बाद में पता चलता है कि आपके गांव पे 50 लाख का फंड आया था, रिफंड हो गया। वो आज तक उनकी बहुत भारी यही समस्या रही है कि अगले टर्म में हो जाएगा। लगातार 20 साल हो गया उनका, 4 टर्म से मुखिया आए आके, वो कुछ काम जीरो बराबर काम हुआ। इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहेगा पूरे मेरे गाँव का, कि हम लोग जाति पाति पे किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। चाहे वो राजपूत संप्रदाय से कोई भी आए, या फिर ब्राह्मण आए, राजपूत आए, लाला है, यादव है, किसी से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जो नेता हमारे बीच का होगा, जो लगेगा कि नहीं इस बार कुछ करेगा। हम लोग तो देखिए भावनाओं से और हमेशा अपने आने वाले भविष्य से ही खिलवाड़ शुरू से किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये आएगा तो ऐसा काम करेगा। वो रिजल्ट सेम आता है कि चुनाव के बाद फिर उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है, चाहे जो भी नेता हो। सबसे भारी समस्या है कि यहाँ पे सीमेंट का एक भी काम नहीं हुआ है। आप पूरे गांव में घूम लिए, चारों तरफ गली नली का भी ब्यौरा किए। खरौंजा यहाँ 15-20 साल पहले, शायद बहुत पहले बना था, हम लोग को याद नहीं है। और अभी का स्थिति देखिए, हम लोग खुद से यहाँ 50-60 टेलर मिट्टी डलवाए थे, लेकिन बारिश में उसका स्थिति बहुत खराब हो गया है। जब बारिश होता है तो आदमी समझिए कि नॉर्मल नहीं पार कर सकता है। और इस गाँव में बूढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, जिनका सबसे बड़ा काम, कहीं भी आना जाना हुआ तो रोड तक तो आप आ ही सकते हैं, रोड पे कैसे आइएगा? चाहे बाइक ही निकालना हो, 4 व्हीलर ही निकालना हो। सबसे भारी प्रॉब्लम यही है कि अगर कहीं जाना भी है, अगर आपको इमरजेंसी भी है, तो कहीं बाहर से गाड़ी हायर करके मंगवाइए। यहाँ पैंट शर्ट उतार के हाथ में लेके आइए, यहाँ पहन के तब जाइए, क्योंकि जूता पहनने का तो बात ही नहीं है। और शायद लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि जैसा स्थिति अभी देव पंचायत का वार्ड नंबर 6 अवधानी बिघा गाँव है, और सब कुछ यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति है। अब इससे गंदा स्थिति आपको कहीं नहीं मिला होगा। जितने आप भी गए होंगे, बहुत जगह सारे गाँव में घूमे होंगे, देखे होंगे, वहाँ का निरीक्षण किए होंगे, लेकिन इतना गंदा स्थिति कहीं का नहीं देखे होंगे आप। समस्या है नल, ये नाली, जाने का रास्ता वगैरह, यही सब समस्या है। और क्या समस्या है? हम लोग तो बहुत बढ़िया जगह पर बसे हुए हैं जी, लेकिन यही समस्या है। गांव के लोग गांव में जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ गाड़ी से उतर करके और चप्पल खोल करके हाथ में लेकर के जा रहे हैं।
यही समस्या है। क्या वर्तमान विधायक जो संजय यादव हैं हाँ, गांव में विकास किए हैं? कुछ नहीं जी, आज तक दर्शन भी नहीं हुआ है उनका। सरिया के टाइम में वहाँ पर चौतरा पर जाने में भी दिक्कत होता ना वो तो सब भैया चौतरे गांव में हुआ है। हाँ, लोग जाएगा तो चौतरों पर जाएगा। क्या यहाँ की जो अभी मुखिया है वो गांव के लिए क्या विकास? ना कुछ नहीं। वो नल जल भी हुआ तो अभी तक 2 महीना हो गया, एक बूंद पानी नहीं आया कि तो हम लोग दर्शन करें। क्या ये नल जल कुछ नहीं। झाड़ू कितना इस बार आपका चुनाव महीना में 25 को झाड़ू किया जा रहा है। कहाँ सफाई के क्या इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? अरे क्या कहें क्या मुद्दा है, अभी ये मत का भाई ये कहने जोग नहीं है मुद्दा। हाँ, उसी समय पता चलेगा। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। ये कौन सा गांव है आपका? अवदानी बिघा गाँव है, किस विधानसभा क्षेत्र में? काराकाट विधानसभा क्षेत्र से है। यहाँ के वर्तमान विधायक क्या कौन है? वर्तमान विधायक संजय यादव। क्या वो इस गांव के लिए कुछ विकास किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। विकास होता तो आप देख लीजिए क्या यहाँ का विकास है। सांसद भी वही हैं जो एक बार आए और चले गए, आज के बाद में उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। मुखिया भी वही है जो 15 साल से हमारे यहाँ का मुखिया है। और गांव का देख लीजिए रास्ता, इसमें सर्फ भी आता है, लोग को काट दी भी गया है, मरा भी है सब आदमी यहाँ। नाली का वही स्थिति है। क्या 7 नीचे योजना के तहत आपको नल का जल मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, पाइप देखने को मिलता है सिर्फ। खाली पाइप देखता है लटका हुआ है जी, आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोट देना चाहेंगे? हम वोटे नहीं देना चाहते हैं जी, क्या हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं है तो हम वोट कैसे दें? हमारा वही है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हाँ जी, उस चुनाव में आप कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? हम वैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे जो हमारे को देखे, हमारे गांव को देखे, हमारे नाली को देखे। हमारा कोई गांव आज तक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मुखिया, कोई विकास का काम नहीं किया है। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है, विकास। और क्या मुद्दा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरा सिंह है। कहाँ रहते हैं? अवदानी बिघा। गाँव में क्या क्या समस्या है? समस्या तो सबसे पहले कि पानी का निकास नहीं है। गली नली का स्थिति आप देखिए लिए घूम फिर कर, कहीं भी आदमी बरसात का जेठ में भी नहीं आ जा सकता है। क्या यहाँ के जो वर्तमान मुखिया या वर्तमान विधायक है वो गांव के विकास के लिए क्या किए हैं? 0। क्या आप उन्हें दोबारा चुनना चाहेंगे? नहीं। इस बार आपका चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा है नली गली, गांव के लोगों को आने जाने का सुविधा, कम से कम घर से निकलते समय भी तो आदमी बढ़िया से निकल सके। क्या नाम है?